हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारी पर्सनालिटी, लाइफ पर्पस और चैलेंजेस के बारे में बहुत कुछ समझाता है। न्यूमरोलॉजी एक एंशिएंट सिस्टम है जो हमारे बर्थ डेट और नेम के थ्रू हमें इंसाइट देता है कि हमारे लाइफ में क्या एनर्जीज काम कर रही है। हर नंबर का एक स्पेसिफिक प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस होता है और वो हमारे बिहेवियर, करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है। न्यूमरोलॉजी को समझने से हम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और लाइफ चैलेंजेस के बारे में क्लैरिटी पा सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होता है। ये हमें बताता है कि हमारी नेचुरल टेंडेंसीज क्या हैं, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं और हमारे साथ क्या क्या चैलेंजेस या अचीवमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं। न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हम अपने करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ के पैटर्न्स को समझकर उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम अपना बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करें। न्यूमरोलॉजी में अपना बर्थ नंबर कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। हम सिर्फ अपनी बर्थ डेट को कंसिडर करते हैं। जैसे अगर आप 1st, 10th, 19th या 28th को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ की, तो आपका बर्थ नंबर 1 होता है। इसको समझने के लिए 1st को बॉर्न होने वाले डायरेक्टली 1 नंबर से रूल होंगे। 10th को बॉर्न होने वाले लोग 1 + 0 = 1 भी 1 नंबर से रूल होंगे। 19th को बॉर्न होने वाले लोग 1 + 9 = 10 एंड देन 1 + 0 = 1 से रूल होंगे। और 28th को बॉर्न होने वाले लोग 2 + 8 = 10 और 1 + 0 = 1 से रूल होंगे। इस तरीके से आप अपना बर्थ नंबर ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द मेजर क्वालिटीज ऑफ नंबर 1। नंबर 1 जो कि सन का रिप्रेजेंटेशन होता है। सन न्यूमरोलॉजी में एक लीडर का सिंबल है और ये ट्रेट्स उन लोगों में दिखते हैं जो 1, 10th, 19th या 28th को बॉर्न होते हैं। तो आइए समझते हैं इनकी क्वालिटीज। अथॉरिटी एंड लीडरशिप। सन का पहला मेजर ट्रेट है अथॉरिटी और लीडरशिप। जो लोग नंबर 1 के इन्फ्लुएंस में होते हैं वो नेचुरल लीडर्स होते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है जिससे ये लोग दूसरों को गाइड और इंस्पायर करते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेते हैं और अपने सराउंडिंग्स में एक कमांडिंग प्रेजेंस रखते हैं। ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी। सन का दूसरा मेजर एस्पेक्ट है ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी। ये लोग अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होता है। ये अपने एक्शंस और डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली सपोर्ट करते हैं और कभी अपने सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एम्बिशन और सक्सेस। सन के अंदर जो लोग आते हैं उनमें एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग हाई गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। इनका फोकस यूजुअली अपने करियर, सोशल स्टेटस और पर्सनल अचीवमेंट्स पर होता है। ये लोग अपनी सक्सेस अपने टर्म्स पर अचीव करना चाहते हैं और उन्हें अपने गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करना आता है। विजडम और क्लैरिटी। सन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है विजडम और क्लैरिटी ऑफ थॉट देने में। ये लोग सच को क्लियरली देखते हैं, उनके डिसीजंस क्लियर होते हैं और उनके पास एक स्पिरिचुअल सेंस ऑफ विजडम होती है। सन के इन्फ्लुएंस से लोग ट्रूथ सीकर्स होते हैं जो हमेशा सच को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता बनाते हैं। कॉन्फिडेंस और करिश्मा। सन के लोगों में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस और करिश्मा होता है। ये लोग इजीली दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं और उनकी प्रेजेंस से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ऐसे लोग हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देकर दूसरों को इंस्पायर करते हैं। इनका मैग्नेटिक करिश्मा दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली। मोरालिटी और इंटेग्रिटी। सन की एनर्जी लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस और इंटेग्रिटी देती है। ये लोग अपनी वैल्यूज के प्रति कमिटेड होते हैं और कभी अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनका एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है और ये हमेशा फेयर और राइचियस डिसीजंस लेते हैं। जेनरोसिटी और कंपैशन। सन के इन्फ्लुएंस के लोग जेनरस और काइंड हार्टेड होते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल डिजायर होती है दूसरों की हेल्प करने की और वो हमेशा सोसाइटी को कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग नेचुरली प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों के लिए खुद को सेल्फलेसली अवेलेबल रखते हैं। एंड फेम और सोशल पावर। सन फेम और सोशल इन्फ्लुएंस का भी प्रतीक है।
सन के अंदर जो लोग आते हैं वो अपने आसपास के लोगों में नेचुरली पॉपुलर होते हैं। ये लोग पब्लिक फिगर्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं और सोसाइटी में अपना एक नाम बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा एक नंबर होने के बाद भी मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। बहुत बार हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से अपनी असली पर्सनालिटी को सप्रेस कर देते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं और ये चेंज हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। हम एक ऐसे वर्जन बन जाते हैं जो शायद हमारा रियल सेल्फ नहीं है। लेकिन याद रखें, जो आप अब बन गए हैं वो आपका असली रूप नहीं है। न्यूमरोलॉजी हमें ये समझाने में मदद करती है कि हमारी रियल नेचुरल पर्सनालिटी क्या है। बर्थ नंबर के थ्रू आप अपने असली ट्रेट्स और पर्पस को रीडिस्कवर कर सकते हैं और ये आपको अपने ट्रू सेल्फ से रिकनेक्ट करने का एक पावरफुल टूल देता है। लेकिन ये सब अगर सन की स्ट्रेंथ है तो इस नंबर के साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं, जैसे कि ईगो और एरोगेंस। सन स्ट्रॉन्ग ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कभी कभी ये ईगो लोगों के लिए एरोगेंस में बदल जाती है। नंबर 1 के लोगों को कभी कभी अपनी अथॉरिटी प्रूव करने की इतनी ज़रूरत महसूस होती है कि वो दूसरों के ओपिनियंस को इग्नोर कर देते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी लोगों को इमोशनली डिस्टेंट बना सकता है और लोग इन्हें एरोगेंट समझने लगते हैं। स्टबर्ननेस और डोमिनेटिंग नेचर। नंबर 1 के लोग बहुत फोकस्ड और डिटर्मिन्ड होते हैं, लेकिन ये डिटर्मिनेशन कभी कभी स्टबर्ननेस में चेंज हो सकती है। ये लोग अपने आइडियाज़ और प्लान्स पर इतना बिलीव करते हैं कि वो दूसरों की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते। ये लोग अपने तरीके से चीज़ें करना पसंद करते हैं जो कभी कभी उन्हें डोमिनेटिंग और रिजिड बना देता है। डिफ़िकल्टी इन डेलीगेटिंग। लीडरशिप और अथॉरिटी की वजह से ये लोग सब कुछ खुद करना चाहते हैं। इन्हें दूसरों पर ट्रस्ट करने में मुश्किल होती है, स्पेशली जब काम की बात आती है। इस वजह से कभी कभी ये लोग ओवरवर्कड या बर्नट आउट फील करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि उनके अलावा कोई और काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इमोशनल डिटैचमेंट। नंबर 1 के लोग अपने गोल्स और एम्बिशंस में इतना इन्वेस्टेड होते हैं कि कभी कभी वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। इस वजह से ये लोग इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हैं और अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इन्हें अपने इमोशंस को समझने और उन्हें एक्सप्रेस करने पर फोकस करना चाहिए। प्रेशर टू मेंटेन स्टेटस। सन के इन्फ्लुएंस में आने वाले लोगों को अपने स्टेटस और पब्लिक इमेज पर बहुत ध्यान होता है। ये कभी कभी अपने आप पर बहुत प्रेशर डाल देते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट दिखने चाहिए, चाहे अंदर से कुछ भी फील कर रहे हों। ये प्रेशर कभी कभी इनके मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो नंबर 1 के लोगों को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये अपने पॉजिटिव ट्रेट्स पर फोकस करें और चैलेंजेस को समझकर उन्हें मैनेज करें तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 के बारे में, जो मून का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके लिए ज़रूर ट्यून रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।